वर्तमान में आम आदमी पार्टी के 10 सबसे ताकतवर नेता। आम आदमी पार्टी की अंदरूनी सत्ता की सीढ़ी में नंबर 10 पर इस वक्त बुराड़ी के विधायक संजीव झा जी का नाम सबसे ऊपर चमक रहा है। साल 2026 की दिल्ली की राजनीति में जब बड़े बड़े दिग्गज नेता पाला बदल रहे हैं, तब संजीव झा जी जमीन पर डटे हुए हैं। आजकल दिल्ली के ओजोन और अवैध कॉलोनियों में चल रहे बुलडोजर एक्शन के खिलाफ वो पार्टी की सबसे मुखर आवाज बने हुए हैं। राजनीति में जब अच्छे अच्छे रणनीतिकार 9-2-11 हो गए, तब संजीव झा जी ने कार्यकर्ताओं को संभाल कर रखा। उनकी ताकत का सबसे बड़ा राज यही है कि जब बड़े मगरमच्छ नदी बदल चुके हैं, तब वो इसी तालाब में अपनी पकड़ मजबूत कर रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर सड़कों पर प्रदर्शन तक वो हर जगह मोर्चे पर दिखते हैं। राजनीति का सीधा नियम है, जो संकट में साथ खड़ा रहे वही असली वफादार होता है। संजीव झा जी ने बहती गंगा में हाथ धोना नहीं, बल्कि डूबती कश्ती को सहारा देना चुना है। यही वजह है कि साल 2026 के पावर स्ट्रक्चर में संगठन के अंदर उनका कद तेजी से बढ़ा है। अब जब नंबर 10 पर जमीन से जुड़ा एक सिपाही बैठा है, तो सोचिए नंबर 9 पर कौन होगा। नंबर 9 पर वो चेहरा है जो दिल्ली सरकार के सबसे मुश्किल और बड़े मंत्रालयों को चुपचाप संभालता आया है, जिसके बिना सरकार की फाइलें आगे नहीं बढ़ती। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 9 पर आते हैं आम आदमी पार्टी के सबसे शांत लेकिन बेहद रसूखदार नेता कैलाश गहलोत जी। दिल्ली सरकार में परिवहन और राजस्व जैसी मलाईदार और महत्वपूर्ण विभाग संभालना कोई बच्चों का खेल नहीं है। दिल्ली की राजनीति में पिछले 2 सालों में जितने भूचाल आए हैं, उसमें अपनी कुर्सी और साख दोनों बचाए रखना लोहे के चने चबाने जैसा रहा है। लेकिन कैलाश गहलोत जी ने अपनी चतुर राजनीति से यह कर दिखाया है। वो मीडिया के कैमरों के सामने आकर ज्यादा शोर नहीं मचाते, लेकिन सत्ता के गलियारों में उनकी बात का वजन बहुत ज्यादा है। जब साल 2025 के चुनावों के बाद दिल्ली की सत्ता में बड़ा फेरबदल हुआ, तब भी कैलाश गहलोत जी अपनी प्रशासनिक पकड़ के कारण पार्टी के लिए अपरिहार्य बने रहे। विरोधी दल भी उन पर सीधा हमला करने से पहले 10 बार सोचते हैं। शांत रहकर अपना काम निकालना और संकट के समय न्यूट्रल गियर में रहकर भी पावरफुल बने रहना कोई इनसे सीखे। प्रशासनिक चाणक्य को तो आपने देख लिया, लेकिन जब पार्टी का पुराना और सबसे मजबूत किला ही हिलने लगे, संगठन के धागे को एक साथ पिरोकर रखने वाला सुई धागा कौन है? नंबर 8 पर आ रहा है वो नाम जो पार्टी के जन्म से लेकर आज तक हर सुख दुख का साथी रहा है। नंबर 8 पर मजबूती से काबिज हैं गोपाल राय जी। दिल्ली के प्रदेश संयोजक होने के नाते दिल्ली में आम आदमी पार्टी के संगठन के असली बॉस यही हैं। जब साल 2026 के अप्रैल महीने में आम आदमी पार्टी के पुराने और कद्दावर रणनीतिकार राज्यसभा सांसदों के साथ पार्टी छोड़कर चले गए, तब गोपाल राय जी ही थे जिन्होंने दिल्ली के कार्यकर्ताओं को बिखरने से बचाया। उनके पास कार्यकर्ताओं की वो नब्ज है जिसे पकड़कर वो पूरी पार्टी में जान फूंक देते हैं। गोपाल राय जी केवल दफ्तर में बैठने वाले नेता नहीं है, वो आंदोलन की भट्टी में तप करने के लिए हैं। पर्यावरण मंत्रालय संभालते हुए उन्होंने प्रदूषण से भले ही दिल्ली को पूरी तरह मुक्त ना कर पाया हो, लेकिन पार्टी के अंदर विरोधी विचारों के प्रदूषण को वो हमेशा साफ रखते हैं। जब पार्टी के बड़े बड़े चेहरों का मुंह भंग हो रहा था, तब गोपाल राय जी अंगद का पैर बनकर संगठन के दरवाजे पर खड़े रहे। इस वक्त दिल्ली के हर छोटे बड़े कार्यकर्ता के लिए वो डूबते को तिनका का सहारा है। संगठन के इस मजबूत खंभे के बाद अब बात करते हैं उस चेहरे की जो टीवी स्क्रीन पर आते ही विरोधियों के छक्के छुड़ा देता है। नंबर 7 पर वो नेता है जो रात को कितनी भी बड़ी आफत आए, सुबह 11 बजे हंसते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पहुंच जाता है। नंबर 7 पर आते हैं आम आदमी पार्टी के सबसे तेज तर्रार और हाजिर जवाब नेता सौरभ भारद्वाज जी। दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य और शहरी विकास जैसे हाई प्रोफाइल मंत्रालयों को संभालने वाले सौरभ भारद्वाज जी इस वक्त पार्टी के सबसे एक्टिव प्रवक्ता भी हैं। विरोधी दल चाहे कितना भी जाल बिछाएं, सौरभ भारद्वाज जी अपनी तार्किक और तीखी बातों से उसे काटने में माहिर हैं। साल 2026 के इस दौर में जब पार्टी विपक्ष की भूमिका में ज़्यादा नजर आ रही है, तब इनका रोल और भी अहम हो गया है। राजनीति में कई नेता सिर्फ पदों के दम पर चमकते हैं, लेकिन सौरभ भारद्वाज जी बिना किसी लाग लपेट के सीधे जनता से जुड़ने का हुनर जानते हैं। टीवी स्टूडियो की डिबेट हो या सोशल मीडिया की जंग, वो अकेले ही पूरी फौज पर भारी पड़ते हैं। विरोधियों पर तंज कसने की उनकी कला इतनी मशहूर है कि उनके विरोधी भी छुपकर उनके वीडियो देखते हैं। जब भी पार्टी पर कोई कानूनी या राजनीतिक संकट आता है, सौरभ भारद्वाज जी सबसे पहले ढाल बनकर खड़े हो जाते हैं। टीवी स्क्रीन के बाजीगर के बाद अब रुख करते हैं उस नाम की तरफ जिसके पास कोई आधिकारिक पद नहीं है, लेकिन उनके एक इशारे पर पूरी पार्टी के बड़े बड़े मंत्री लाइन में खड़े हो जाते हैं। नंबर 6 पर आ रही है वो ताकत जिसके बिना आज की आम आदमी पार्टी की कल्पना भी अधूरी है। नंबर 6 पर हैं सुनीता केजरीवाल जी। राजनीति में कभी कभी सबसे बड़ी ताकत वो होती है जो पर्दे के पीछे से काम करती है, लेकिन सुनीता केजरीवाल जी अब पर्दे के सामने आकर पार्टी की सबसे बड़ी
बड़ी इमोशनल और पॉलिटिकल एंकर बन चुकी हैं। साल 2026 के मुश्किल हालातों में जब पार्टी के अंदर आया राम गया राम का खेल चल रहा था, तब सुनीता केजरीवाल जी ने सीधे जनता और कार्यकर्ताओं से संवाद स्थापित किया। उनके पास भले ही कोई सरकारी मंत्रालय या संवैधानिक पद ना हो, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी के बाद वो पार्टी की सबसे बड़ी स्टार कैंपेनर हैं। जब भी पार्टी में बिखराव की स्थिति बनती है, उनकी एक भावुक अपील कार्यकर्ताओं में नया जोश भर देती है। राजनीति के पंडित उन्हें घर की मुर्गी दाल बराबर समझने की भूल कर रहे थे, लेकिन उन्होंने साबित कर दिया कि संकट के समय वो पूरे कुनबे को एक साथ बांध कर रख सकती हैं। इस समय पार्टी के बड़े से बड़े फैसले में उनकी सहमति अनिवार्य होती है। पार्टी के पारिवारिक और राजनीतिक संतुलन को संभालने वाली इस महाशक्ति के बाद अब नंबर आता है उस महिला नेता का जिसने दिल्ली की सत्ता को सबसे कठिन दौर में अपनी उंगलियों पर नचाया। नंबर 5 पर आ रही हैं आम आदमी पार्टी की सबसे पढ़ी लिखी और आक्रामक नेत्री। नंबर 5 पर पूरी मजबूती के साथ खड़ी हैं अतिशी जी, दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी की सबसे प्रखर नीति निर्माता। साल 2025 के सत्ता परिवर्तन के बाद भले ही दिल्ली की गद्दी पर बीजेपी की रेखा गुप्ता जी बैठ गई हूँ, लेकिन अतिशी जी का रसूख रत्ती भर भी कम नहीं हुआ है। शिक्षा से लेकर वित्त व्यवस्था तक दिल्ली का जो मॉडल दुनिया भर में मशहूर हुआ, उसकी असली आर्किटेक्ट अतिशी जी ही हैं। विरोधी दल उनके सामने आंकड़े लेकर आने से डरते हैं, क्योंकि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ी अतिशी जी जब बोलना शुरू करती हैं तो विरोधियों के तर्कस के सारे तीर खत्म हो जाते हैं। वो एक तो करेला दूजा नीम चढ़ा वाली शैली में विपक्ष पर ऐसे तीखे सवाल दागती हैं कि अच्छे अच्छों को नानी याद आ जाती है। संगठन के भीतर उनकी प्रशासनिक समझ और केजरीवाल जी के प्रति उनकी अटूट वफादारी के कारण आज भी वो पार्टी के टॉप 5 नेताओं में सबसे आगे खड़ी हैं। नीतियों और आंकड़ों की इस जादूगरनी के बाद अब चलते हैं देश की सबसे बड़ी पंचायत यानी संसद की तरफ। नंबर 4 पर आ रहा है वो शेर जो अकेले ही पूरे सरकार के सामने छाती तान कर खड़ा रहता है, चाहे रास्ता जेल से होकर ही क्यों ना गुजरता हो। नंबर 4 पर गरज रहे हैं संजय सिंह जी, आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े स्ट्रीट फाइटर और राज्यसभा के शेर। साल 2026 के अप्रैल महीने में जब राघव चड्ढा जी और संदीप पाठक जी समेत 7 राज्यसभा सांसद आम आदमी पार्टी को झटका देकर बीजेपी के में चले गए, तब संजय सिंह जी अकेले अंगद के पैर की तरह संसद में डटे रहे। वो न केवल अकेले लड़ रहे हैं, बल्कि दल बदल करने वाले उन नेताओं की सदस्यता रद्द करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक कानूनी जंग लड़ रहे हैं। संजय सिंह जी की ताकत उनका बुलंद हौसला और बेबाक अंदाज है। जब वो संसद में खड़े होकर बोलना शुरू करते हैं तो सत्ता पक्ष की कुर्सियां हिलने लगती हैं। देश के अन्य विपक्षी दलों यानी इंडी अलायंस के साथ तालमेल बैठाने और राष्ट्रीय स्तर पर आम आदमी पार्टी की साख को बचाए रखने का पूरा जिम्मा इस वक्त संजय सिंह जी के कंधों पर ही है। मुश्किल से मुश्किल वक्त में भी हंसते हुए जेल जाना और वहां से दोगुनी ताकत के साथ वापस आना, यह सिर्फ संजय सिंह जी के ही बस की बात है। संसद की इस दहाड़ के बाद अब बारी है उस शांत गंभीर और सादे दिमाग की जिसने दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था को बदलकर पूरी राजनीति का रुख ही मोड़ दिया था। नंबर 3 पर आ रहे हैं वो नेता जिन्हें केजरीवाल जी की परछाई कहा जाता है। नंबर 3 पर आते हैं मनीष सिसोदिया जी, आम आदमी पार्टी के सबसे भरोसेमंद और नीतिगत दिमाग के बादशाह, दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री और अरविंद केजरीवाल जी के सबसे पुराने साथी। जेल की लंबी सलाखों के पीछे रहकर बाहर आने के बाद मनीष सिसोदिया जी की ताकत और उनका राजनीतिक कद घटने के बजाय 4 गुना और बढ़ गया है। आज भी आम आदमी पार्टी की हर छोटी बड़ी रणनीति, हर चुनाव का टिकट और हर बड़ा नीतिगत फैसला मनीष सिसोदिया जी की टेबल से ही होकर गुजरता है। वो पार्टी के संकट मोचक हैं। जब भी अरविंद केजरीवाल जी किसी कानूनी पचड़े में फंसते हैं, मनीष सिसोदिया जी पूरी पार्टी के लिए ढाल बन जाते हैं। विरोधियों ने उन्हें झुकाने की लाख कोशिशें की, लेकिन वो लोहे के चने साबित हुए जिन्हें चबाना विपक्ष के बस की बात नहीं रही। साल 2026 के इस दौर में संगठन को फिर से खड़ा करने और रूठे हुए कार्यकर्ताओं को वापस लाने का सबसे मुश्किल काम मनीष सिसोदिया जी ही कर रहे हैं। उनके बिना आम आदमी पार्टी का कोई वजूद ही नहीं है। दिल्ली के इस सबसे बड़े रणनीतिकार के बाद अब रुख करते हैं उस सूबे की तरफ जहां आम आदमी पार्टी का असली और सबसे बड़ा किला मौजूद है। नंबर 2 पर आ रहा है वो नाम जो इस वक्त एक पूरे राज्य का राजा है और जिसके पास पार्टी की सबसे बड़ी प्रशासनिक ताकत है। नंबर 2 पर पूरे ठाट बाट के साथ बैठे हैं पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी। साल 2026 में जब दिल्ली की सत्ता हाथ से फिसल चुकी है, तब पंजाब ही आम आदमी पार्टी का सबसे बड़ा और एकलौता पावर सेंटर है और उस पावर सेंटर के बेताज बादशाह हैं भगवंत मान जी। उनके पास एक पूरे राज्य की पुलिस, प्रशासन, बजट और संसाधनों का सीधा कंट्रोल है। यही वजह है कि पार्टी के अंदर उनका कद और उनका फैसला
अब अरविंद केजरीवाल जी के बराबर का वजन रखता है। भगवंत मान जी की सबसे बड़ी ताकत है उनका विशाल जन आधार। वो जब पंजाब के गांवों में जाते हैं तो लोग उन्हें राजनेता नहीं, अपने घर का बेटा मानते हैं। अपनी सैटारिकल कॉमेडी और ठेठ देसी अंदाज से वो जनता का दिल जीत लेते हैं। जब दिल्ली में पार्टी आर्थिक और सांगठनिक रूप से कमजोर पड़ती है, तब पंजाब का यह किला पूरी पार्टी को ऑक्सीजन देने का काम करता है। भगवंत मान जी तिराग चले अंधेरा नहीं, बल्कि इस वक्त आम आदमी पार्टी का सबसे चमकता हुआ सूरज है। पंजाब के इस महाराजा को तो देख लिया, लेकिन अब वक्त आ गया है उस खिलाड़ी का नाम जानने का जो इस पूरी बिसात का असली बाजीर है और बादशाह भी। नंबर 1 पर है वो चेहरा जिसके नाम पर पूरी पार्टी बनी, चली और आज भी टिकी है। नंबर 1 पर बिना किसी शक और सवाल के विराजमान है अरविंद केजरीवाल जी, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और सुप्रीम लीडर। चाहे साल 2025 में दिल्ली की सरकार चली गई हो, चाहे 2026 के अप्रैल में राघव चड्ढा जी जैसे उनके सबसे लाडले नेता उन्हें छोड़कर चले गए हों, लेकिन आम आदमी पार्टी का मतलब आज भी सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी ही हैं। पार्टी के भीतर उनका आदेश पत्थर की लकीर है, जिसे टालने की हिम्मत किसी माई के लाल में नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी की सबसे बड़ी ताकत यह है कि विरोधी चाहे उन पर कितने भी मुकदमे लाते हैं, उन्हें सलाखों के पीछे भेजते हैं, लेकिन जनता के बीच से उनका क्रेज खत्म होना नामुमकिन है। वो भारतीय राजनीति के वो जादूगर हैं जो हार कर भी जीतने का हुनर जानते हैं। आम आदमी पार्टी में नेता आते रहेंगे, जाते रहेंगे, सरकारें बनती रहेंगी, बिगड़ती रहेंगी, लेकिन जब तक अरविंद केजरीवाल जी का हाथ पार्टी के सिंबल झाड़ू पर है, तब तक इस पार्टी का बाल भी बांका नहीं हो सकता। वो इस पूरी सल्तनत के एकलौते और अंतिम मालिक हैं।